वली, कुछ ऐसा करो ना जिससे मामला जल्दी हल हो जाए। मेरे दिमाग में तो एक ही आइडिया है। क्या? मैं तुमको सबलन भाई के पास ले चलता हूँ। तुम उनको कन्विंस करो कि सादी और नताशा को किसी तरह से घर ले आए, ताकि हम लोग भी घर चलें। उसे कहना कि बस, मैं सब समझ रही। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे सरबुलंद भाई सादी और नताशा को घर ले जाएंगे। क्या आइडिया है? बस तुम जाओ और जाके तैयार हो जल्दी से। 2 मिनट में। अरे आज आप जल्दी आ गए। हाँ, क्या हुआ? मुझे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ, पेट में दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर आतिफ को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दर्द है, खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं कहवा बनवा कर लाती हूँ आपके लिए। एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मनाए तो? कहो। आप सादी को अपने साथ ऑफिस क्यों नहीं लेकर जाते? जब मुनासिब समझूंगा ले जाऊंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सादी अब बाप बनने वाला है। जब औलाद होती है तो इंसान को अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए। आज वो अपने पैरों पे खड़ा होगा तो कल को अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल सकेगा। मेरे ख्याल में तो आपको फैसला कर लेना चाहिए। अब तुम मुझे बताओगे कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जानता हूं तुम्हारा मतलब। रोटी मिल रही है ना उन्हें? भूखे तो नहीं सो रहे दोनों। तुम्हें काहे की परेशानी है फिर? जवान औलाद को सिर्फ रोटी की जरूरत नहीं होती मुअज्जम, काम करने की आजादी भी चाहिए होती है। ये बात क्यों नहीं समझते आप? बस बस, एक वलीद ने परेशान किया हुआ है, ऊपर से तुम्हारी नसीहतें नहीं खत्म होती हैं। जहन्नम बना दिया तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को। हर कोई उठ के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। एक बात याद रखना उस्मा बेगम, मैं हर नाता तोड़ सकता हूं, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, समझी तुम? लगता है वालिद आ गए। मुझे भी यही लग रहा है। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। किसी को परवाह नहीं है हमारी। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस हाल में रह रहे हैं। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो नगमा। अगर तुम शादी पे ये बेहुदा इल्जाम ना लगाते तो ये सब ना होता। ऐसा क्या करूं कि आपको मेरी बात पे यकीन आ जाए? ऐसा क्या कहूं कि आपको लगे कि मैं सच कह रही हूं? अरे मैंने अपने बच्चे की कसम खाई है। कसम खाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं मानती हूं मेरा तो नसीब भी बहुत बुरा है, मगर ये तो आपका भतीजा है ना, इस पे भी तरस नहीं आता आप लोगों को? एक छोटे से क्वार्टर में रह रहा है ये, जहां पर ना बिजली है ना पंखा होता है, मच्छर काटते हैं इसको, रात भर रोता बिलखता रहता है, मगर आप लोगों को जरा भी तरस नहीं आता इस पे। तो ये कहो ना कि तुम्हें आसाइशों की आदत पड़ गई है, रहा नहीं जा रहा तुमसे। बच्चे को ढाल क्यों बना रही? ठीक है,
अगर आपको ये इल्जाम रखना है मुझ पे तो ठीक है, आप रख दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, उसको दर्द में और तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। आपको जो कहना है मुझे, आप मुझे कह दें। बस अल्लाह का वास्ता है मुझ पे एक एहसान कर दें, सादी और नताशा को ले आए ताकि वलीद और मैं उस घर में वापस चले जाएं। अच्छा बस बंद करो ये रोना धोना ड्रामेबाजी। मैं नताशा और सादी को ले आऊंगा। क्या वो लगा रखी है तुमने? सीधी तरह क्यों नहीं बताती? क्या कर रही थी यहाँ पे? अंकल मैं वो क्या मैं वो? अरे क्या हुआ बेटा? आंटी मैंने वो ग्लास टूटने की आवाज सुनी तो मैं यहाँ आ गई थी। अरे आप झूठ बोल रही हो तुम। सच सच क्यों नहीं बताती कि यहाँ खड़ी बातें सुन रही थी? क्या हुआ वालदा? आप खामोश रहे ना, कभी तो खामोश हो जाया करें। चुप करो तुम भी। ये सब तुम्हारा और इनका फैलाया हुआ फसाद है। अरे जीना दोबर कर दिया मेरा तुम लोगों ने। चले जाओ यहां से, मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ठीक है वालिद। नताशा चलो, अब हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। चलो। अरे अरे सादी, सादी बेटा मेरी बात सुनो। जाहिल, बेवकूफ समझा हुआ है। समझता क्या हो गया आपको? कैसा बनाया मेरा भाग रे, कोई ना जाने दुखड़ा मेरा, कोई ना माने बात मेरी, कोई ना जाने दुखड़ा मेरा, कोई ना माने बात मेरी। किसके संग जोड़ांगे रिश्ता, कैसी रहेगी जात मेरी, कैसी है नफरत की आग रे। कैसा बनाया मेरा भाग काहे दिया बाबुल ऐसा, काहे दिया बाबुल ऐसा, काहे दिया बाबुल ऐसा, काहे दिया बाबुल ऐसा, जिसको मेरा होश नहीं, रूठ चुकी है मुझसे ममता, सो गई जाके वो भी कहीं, सांसें बनी दुख का राग रे। कैसा बनाया मेरा भाग रे। आखिर वालिद समझते क्या है खुद को? हम यहाँ नहीं रहेंगे तो क्या भूखे मर जाएंगे? खुदा ना करे सादी कि ऐसा कुछ हो। पढ़ी लिखी हूँ, कोई भी जॉब कर लूंगी। इस तरह जिल्लत उठाने से तो बेहतर है कि इंसान कमा कर अपनी जिंदगी गुजार ले। आप बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो
जी भाई, आप कहाँ हैं? आप वहीं रुके, हम लोग बाहर आ रहे हैं। किसका फोन है? लाओ मुझे दो। हेलो, हाँ बेटा सरबुलंद, हाँ अंदर आ जाओ। वैसे तुम्हारे भाई हैं बहुत तेज, किसी भी तरह मेरी बातों में आ ही नहीं रहे थे। बहुत मुश्किलों से मनाया मैंने इन्हें। साफ साफ बताओ क्या बात हुई तुम्हारी? बता तो रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो। सुनाओ, सुन रहा हूँ। होना क्या था, सरबुलंद भाई बहुत तेज हैं। पहले तो उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। मुझे एक पल के लिए लगा कि मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी? फिर मैंने सोचा मैं तो नगमा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है मेरा प्लान फ्लॉप हो जाए? ये प्लान तो कामयाब होना बहुत जरूरी है। बस फिर क्या था, मैं तो ढीठ बन के वहां बैठ गई। मैंने तो ठान ली थी जब तक ये नहीं मानेंगे ना, मैं वहां से नहीं जाऊंगी। मैंने उन्हें वास्ते देना शुरू कर दिया कि मुझ पे तरस नहीं आता तो मत खाएं। ये आपका छोटा सा भतीजा है, आपका खून है, इस पे तो तरस खाएं। क्या कहा उन्होंने? कहना क्या था, जान छुड़ाने की कोशिश करने लगे। पर मैंने भी उन्हें मजबूर कर दिया। मैंने भी उन्हें मना ही लिया कि वो सादी और नताशा को घर ले आए। मतलब भाई ने अपने मुंह से बोला कि वो उन दोनों को घर ले आएंगे? ना तो मेरे कान खराब है और ना ही मेरा दिमाग खराब है। जो उन्होंने कहा वही तो सच सच बता रही हूँ। चलो शुक्र है कि मसला तो सॉल्व हुआ। एक बात कहूँ भली, सारी बातें एक तरफ, तुम्हारी अम्मी ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। एक औरत होने के नाते वो तो समझ सकती थी ना कि सादी ने मेरे साथ क्या किया है। मगर फिर भी उन्होंने मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं की, मेरा साथ नहीं दिया, उल्टा मुझे सबके सामने झुठला दिया। अगर मैं उस घर में रहती या उस रात, और भी तो बहुत कुछ हो सकता था। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो वली, जब तक सादी वहां पर है ना, मैं उस घर में कदम तक नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे मेरी इज्जत मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। यस, वालेकुम अस्सलाम। ये फाइल्स हैं आपके मलेशिया वाले प्रोजेक्ट की, साइड डॉक्यूमेंट्स हैं और बाकी की डिटेल्स मैंने जावेद साहब को दे दी हैं। कहाँ जा रहे हो? आपकी अमानत लौटाने आया था आपको। उठाओ ये फाइल, ये प्रोजेक्ट तुम करोगे, मैं किसी और को ये जिम्मेदारी नहीं दे सकता। वालिद, मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, उठाओ ये फाइल्स, ये प्रोजेक्ट तुम करोगे, मैं किसी और को ये प्रोजेक्ट नहीं दे सकता। क्या सोच रहे हो? कृष्णा, उठाओ ये फाइल्स। देखो सादी, जो हुआ उसे भूल जाओ। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम मिल के कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैंने एक दोस्त के साथ मिलकर लेदर का बिजनेस स्टार्ट किया। वो इसी सिलसिले में यूरोप के टूर पर गया हुआ। जैसे ही हमें कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है, मैं यहाँ काम स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें तुम भी मेरा हाथ बटा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। मैं तो शुरू से ही कुछ करना चाहता था, लेकिन वालिद मुझे। अच्छा बस अब इस चैप्टर को क्लोज भी कर दो यार। ठीक है भाई। भाई आप हमारा साथ नहीं देते तो पता नहीं हमारा क्या होता। अच्छा खैर छोड़ो, कुछ खाओगे? तुम लाओगी उन्हें, तुम।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तुमसे पहले भी कहा था उस्मा बेगम, और अब फिर कह रहा हूं, तुमने ये घर उजाड़ा है, इसे बसाओगी भी अब तुम। मैंने उजाड़ा ये घर? मैंने उजाड़ा या आपके रवैये ने उजाड़ा इस घर को? आपकी औलाद इंसान है, कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि जिसे चाहा जब चाहा हाँक दिया। आप अपना रवैया बदल लें, सब खुद वापस आ जाएंगे। क्या है? मैं बदलूं अपना रवैया? मुझे कह रही हो तुम? क्या करूं मैं? पांव पकड़ूं उनके जाके, मिन्नतें करूं, तरले करूं उनके, अपनी औलाद के? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? तो फिर उनसे भी कोई उम्मीद मत रखिए। किसी की औलाद ऐसी नहीं होती जैसी हमारी औलाद थी और है। किसी ने आपके फैसले को गलत नहीं कहा। आपने जो कहा, जैसे कहा, सबने सर झुका दिया। किसी ने उफ तक नहीं किया। उनकी जिंदगी के अहम तरीन फैसले आपने किए। वलीद तो भी शादी करना ही नहीं चाहता था। उसे शादी की आपके कहने पे। सुहाग रात वाले दिन वो घर से चला गया। और सरबुलंद भी शादी नहीं करना चाहता था, मगर उसने की सिर्फ आपके कहने पे। और शादी को तो कुछ पता ही नहीं था। शादी के साथ क्या किया आपने? ये तो नताशा का मुझ पे और आप पर एहसान है। Shut up! Shut up! पहले भी कह चुका हूं और अब दोबारा कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो। 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं मैं, सिर्फ 3 दिन की। उन सबको वापस ले आओ, अब तुम्हारी भी इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी गुंजाइश तो आपके पास कभी थी ही नहीं मौसम। बहन आपके घर से भागी, अजाब मैंने उठाया। माजी आपका खराब था, आपने तो मेरा मुस्तकबिल ही उजाड़ दिया। हालात ने आपको जख्म दिए और आपने मेरी रूह को घायल कर दिया। अब क्या करेंगे आप? बताएं, अब क्या कर सकते हैं? बोले मौसम, अब क्या करेंगे आप? तलाक दे दूंगा तुम्हें। दिमाग खराब हो गया है मौसम का। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो कब सुधरेगा। मुझे बताइए मैं क्या करूं? अब तो ना औलाद मेरी बात सुनती है और ना ही मौसम। और मुझसे साफ कह चुके हैं मौसम कि हमारा रिश्ता भी एक मजबूरी है। हद कर दी है मौसम ने। भाई, आप किसी तरह वलीद और नगमा को वापस ले आए। नगमा को? सादी और निताशा का क्या होगा? अभी उन्होंने तो घर में ही ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि वो गिरा नहीं सकते। वो तो झूठ बोलती है, शादी ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। यकीन तो मौसम को भी है, मगर पता नहीं क्यों मौसम ने वलीद और नगमा को घर से निकाल दिया। मौसम का दिमाग सीधा तो चलता नहीं। अभी बेहतर यह है कि झगड़े को बढ़ाए बगैर मामलात को सुलझाने की कोशिश की जाए। और मैं इसके लिए चाहूंगा कि सरबुलंद से मिल लो। आप चाय पियेंगे भाई? ठीक है। लाख छुपा ले, लेकिन मुझे अपने खून का अंदाजा है। जरूर उसने कोई ना कोई गुल खिलाया होगा, जब भी तो वो यहाँ के बैठ गई है। देख रुखसाना, मुझे सारी बात बता, आखिर हुआ क्या है? आपको कुछ नहीं बताया उन्होंने? हाँ, मुझे बस ये बताया है कि
क्या वलीद का और शादी का झगड़ा हो गया? झगड़ा? शादी को मारा है वलीद भाई ने। हाय, क्या हाथापाई हुई थी? बस अल्लाह ने बचा लिया। ऐसी बातों पे तो खून खराबा हो जाता है। आय हाय, ऐसा आखिर क्या हो गया जो खून खराबा हो जाता? वो आप उन्हीं से पूछ लें। देख रुखसाना, सीधी तरह मुझे सारी बात बता, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी पे इल्जाम लगाया है नगमा बीबी ने। इल्जाम? कैसा इल्जाम? यही के शादी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है नगमा बीबी से। शादी? जबरदस्ती? ये तो क्या कह रही है? हालांकि वो खुद टकराई थी, मैंने खिड़की से खुद देखा था। उन्होंने सबसे झूठ बोला था, शादी बेकसूर है। हाय हाय हाय, अरे मुझे लग रहा था, मेरा दिल कह रहा था। बहुत हंगामा हुआ था, पूरी रात सारा घर जाग रहा था। इनका कोई भरोसा नहीं, इन्होंने सुहाना बीबी को भी पुलिस के हवाले कर दिया था। अरे छोड़, वो तो इस बुड्ढे का कमीनापन था। उनकी नहीं, इनकी भी। अमंदे बहरे गूंगे होके भी नहीं है खाला। मैं तो सोच रही हूँ इस महीना नौकरी ही छोड़ दूं। पहले वाली नौकरानी को भी इन्होंने ही निकलवाया था। अरे नहीं चंदा, तू ऐसा मत करना। अरे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मेरा मुन्ना अकेला रह जाएगा। देख ना, माँ से ज्यादा तो तू ही प्यार करती है ना। अरे तेरे ऊपर ही हिला हुआ है। खाला गुड्डू की वजह से तो नहीं जा रही, वरना मैं तो बहुत डर गई हूँ। तू परेशान नहीं हो, देखो उसका तो दिमाग मैं दुरुस्त करती हूँ। बस एक बात का ख्याल रखना, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तेरे मेरे दरमियान कोई भी बात हुई है। मैं तो किसी को कुछ नहीं बताऊंगी खाला, पर आप मेरा नाम ना लीजिएगा, वरना वो मेरा जीना हराम कर देगी। अरे तू फिक्र ना कर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे हाय, कैसा हरा भरा घर था। अरे पहले एक बच्चा घर छोड़ के चला गया। अरे घर क्या, वो तो बेचारा मुल्क ही छोड़ के चला गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई आप? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बैठे ना। मिट्टू कहाँ है? मिट्टू को मैं बुलाती हूँ। मिट्टू, अरे आप बता देते हमें तो हम आपको लेने आ जाते एयरपोर्ट। बता देता तो ऐसे सरप्राइज कैसे होती तुम? आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मिट्टू को भी बुलाती हूँ। मिट्टू, अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? दिन खुश हो गया ईमान से आपको देख के। अली भाई कब आए दुबई से? मैं बस आज ही आया हूँ। बड़ा अच्छा लगा। बैठे बैठे बैठे। और बताएं कैसा चल रहा है दुबई में? माशाल्लाह लाल हो गए आप हैं। कहाँ इतना ज्यादा काम कर लिया, वहाँ बिजनेस बहुत ज्यादा हो गया, तो अच्छा। बस उसी सिलसिले में आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस वही परचून की दुकान है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। दुकान अपनी तो नहीं है? नहीं, किराए की है। 2000 किराया निकल आता है आराम से। अच्छा, मुझे तुम्हारी आप ही ने भेजा है यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए। हमसे कुछ बात करनी है? खैरियत? वो ये चाहती थी कि तुम दोनों दुबई आ जाओ हमारे साथ और वहीं रहो। दुबई? लेकिन मिट्टू वहाँ करेंगे क्या? तुम्हारी यहाँ परचून की दुकान है और मैंने बाहर सुपर स्टोर लिया हुआ है, तो तुम वहाँ मुझे काम भी सिखा लेना और साथ साथ मैं काम भी कर लूँगा और अच्छा चलेगा। ये तो देखे मुश्किल हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पे अच्छा खासा काम चल रहा है, रूखी सूखी जो मिल जाती है अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। ज़्यादा सोचो मत, बहुत अच्छी ऑफर है। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मिट्टू बताएंगे कि हम कहाँ रहेंगे। भाई अगर आप लोगों की यही खुशी है तो देख ले, अगर आराम से हो सके तो। मैं देखे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। कोई किसी पर बोझ नहीं बनेगा, हम सब अपनी मेहनत करेंगे। और मैं वीज़ा का कह देता हूँ रजा से, बस तुम लोग यहाँ से वाइंड अप करो। ठीक है, कर लेते हैं वाइंड अप। मुझे तो आप ही से मिलने का बहुत इंतजार रहेगा। वो तो बहुत मिस करती है आप दोनों को। हाँ भाई, ये बहुत जिक्र करती रहती है आप ही का, बड़ी याद आती है इसको। इसको बड़ी खुशी होगी वहाँ जाके। तभी कहता हूँ वहाँ चलो आप दोनों। तो चाय तो लेकर आओ अली भाई के लिए। मैंने चाय रखी है चूल्हे पे, मैं लेकर आती हूँ। ले आओ। और पासपोर्ट भी मैं दे देता हूँ रजा को, तो वो भी काम हो जाएगा। नहीं, पासपोर्ट का कहने की क्या जरूरत है। वो गली के नुक्कड़ पे लड्डन मियाँ का बेटा पासपोर्ट ऑफिस में काम करता है, उसको बोल दूंगा यूं बना देगा पासपोर्ट। हाँ चले, जैसी आपकी मर्जी। आ रहे हैं, बोलो। आप बताएं क्या लेंगी? चाय? नहीं बहुत शुक्रिया। ठंडा तो जरूर। कुछ भी नहीं, बस आप बैठिए। हालदा, वालेकुम अस्सलाम।
मैं तुम लोगों को लेने आई हूँ। नहीं, मैं उस घर में वापस हरगिज नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, मैं इस वक्त सख्त मुश्किल में हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप किस बात की माफी मांग रहे हैं? बेशरम, बेगैरत, बेहया। क्या कर रही हो माँ? पागल हो गई हो क्या? होश में नहीं हो? क्या कर रही हो ये? होश में? अरे होश में तो तेरा दिमाग लाना पड़ेगा बेगैरत। क्या कर रही हैं आप? चुप, बिल्कुल चुप वलीद मियां। क्या कर रही हो तुम? कैसे बात कर रही हो? चल अब असल बात बता इन लोगों को। क्या बताऊं मैं इनको? सब पता है इनको। वही शादी वाली बात जो तूने उस बच्चे पर झूठा इल्जाम लगाया था। अब जब आपको पता चल ही गया है तो मैंने तुमसे चुप रहने को कहा है ना। चल बता आप जल्दी से, वरना ऐसा उल्टे हाथ का लगाऊंगी ना तुझे मैं। क्या सच बताऊं? क्या सच बताऊं? इनको सब पता है जो हुआ। सच सच पता है। नहीं पता तो तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुमसे छुपाया था हमने। छुपाया? अरे छुपाया तो तूने इन लोगों से भी है। बोल जल्दी। तुम क्या बोल रही हो? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको सब पता है। ठीक है, तू नहीं बताती ना, तो इन लोगों को मैं बताती हूँ। असल बात यह है कि तुम्हारा तो शादी भाई है ना, क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा भाई क्या कर सकता है? वलीद, मैं भाई, मुझे नगमा के इल्जाम लगाने पे दुख नहीं है, लेकिन वलीद और वालिद ने मुझ पर शक किया। क्या घर वाले मुझे जानते नहीं थे क्या? कुछ भी हो जाए भाई, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना। ठीक है सादी, मत जाओ। मैं तो कुछ नहीं कहा। वालिद चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए भाई, मैं नहीं जाऊंगा। आप वालदा को भी कह दिएगा, जो भी हालात हो हम नहीं जाएंगे वापस। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए हो यार? मुझे कुछ बात करनी है। बैठो। शादी प्लीज यार माफ कर दो। पता नहीं क्यों यार मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और उसकी सुन ली। सॉरी शादी। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने उजाड़ा ये घर? मैंने उजाड़ा या आपके रवैये ने उजाड़ा इस घर को? आपकी औलाद इंसान है, कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि जिसे चाहा जब चाहा हाँक दिया। आप अपना रवैया बदल लें।
सब खुद वापस आ जाएंगे। किसी की औलाद ऐसी नहीं होती जैसी हमारी औलाद थी और है। मतलब फुर्सत मिल गई जनाब को? वो तो मुझे मालूम है, लेकिन तुम जो मुझे एक टेंशन देकर गई हो ना, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। आप आ गए? मैं आपका कब से इंतजार। क्या किया है तुमने? वलीद, बंद कर अपनी बकवास। क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी आवाज? चीखो, चिल्लाओ, सारा घर सर पर चढ़ाओ, यही चाहती थी ना तुम? घटिया हरकत की है तुमने। तुम्हारे साथ साथ में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। याद रखना, मेरे दिल में जो थोड़ी सी भी तुम्हारे लिए जो जगह बनी थी ना, खत्म हो चुकी है। हो गई अपने मकसद में कामयाब? निकाल दिया उनको घर से, यही चाहती थी ना तुम? वलीद, मैं आपसे वादा करती हूँ, आइंदा कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई है। कि तुम्हारा कमरा है और ये 4 दीवारी है, तुम इनसे बातें करना, क्योंकि मेरे तुम्हारे बीच में जो भी कुछ था सब खत्म। नहीं वलीद, वो तुम घर आके देख लेना, बता भी दो ना क्या सरप्राइज है। क्या? खाने का टाइम हो गया है। अंकल कहाँ हैं? आने वाले हैं। ठीक है, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। ठीक। हेलो नताशा, क्या हुआ बेटा? अरे बेटा, रो क्यों रही हो? मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? अच्छा, रोना बंद करो, रोना बंद करो अपना, और बताओ मुझे क्या हुआ है। अरे बोलो ना बेटा, क्या हुआ है? क्यों रोए चली जा रही हो? क्या हुआ है आंटी? मुझे नहीं। हेलो नताशा, मैं नगमा बात कर रही हूँ, क्या हुआ है? वालिद, इसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। आप प्लीज जरा एक नजर इसको देख लें। ठीक है, ऐसा करो, ये फाइल सजाद साहब को दे दो और उनसे कहो कि पार्टी को ईमेल कर दें। और हाँ, कल वो मलेशिया से डेलीगेशन आ रहा है, उनके साथ मीटिंग है, याद है ना तुम्हें? जी मुझे याद है, और मैंने उनके रहने का इंतजाम भी कर लिया एक होटल में। गुड, वेरी गुड। मैं ये कह रहा था कि वो जरा देख लेना, होटल जरा अच्छा हो उनके लिए। वो मैंने पहले। किसका फोन है? नगमा का। पता भी है कि मैं ऑफिस में हूँ, लेकिन फिर भी वो बार बार फोन कर रही है। अच्छा ना, उसे बता दो कि हम मीटिंग में हैं, तंग ना करे बार बार।
हेलो, क्या? हम आ रहे हैं अभी। ओके ओके बाय। क्या हुआ? खैरियत है? वालिद शर्मीन भाभी का एक्सीडेंट हो गया। इंतकाल हो गया उनका। क्या?